नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत नीमच पहुंचे। हेलीपैड पर उतरते ही जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने ग्राम गुर्जरबड़िया में 295 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुर्जरबड़िया से महादेव मंदिर मार्ग निर्माण कार्य, 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित आरोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र भवन तथा 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित राधाकृष्ण गौशाला का लोकार्पण किया। नीमच जाकर मुख्यमंत्री से स्थानीय मुद्दों को लेकर मिलने वाले कांग्रेस नेता को किया नजरबंद। 3 थाना क्षेत्र की पुलिस रही उनके घर तैनात। मंदसौर में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नपा की खोली पोल, आमजन को दोहरी समस्या से करना पड़ा सामना। नगरपालिका के उन तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया जो मानसून पूर्व किए जा रहे थे। मंदसौर में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, दान पात्र तोड़कर राशि निकाली गई। पोस्ट ऑफिस के पास स्थित पुरानी बीएसएनएल कार्यालय परिसर में बने श्री वेंकटेश्वर महादेव और श्री टेलीफोन बालाजी मंदिर में देर रात अज्ञात बदमाशों ने दान पात्र के ताले तोड़कर उसमें रखी दान राशि पर हाथ साफ किया। नीमच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी देखने को मिली। जानकारी के अनुसार कई वरिष्ठ नेताओं को हेलीपैड के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसी दौरान सांसद मौके पर पहुंचे तो नाराज नेताओं ने उन्हें घेर लिया और अपनी नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि सांसद ने कहा कि मैं अभी आया हूं, आगे क्या व्यवस्था है मैं देखता हूं, लेकिन इससे नेता संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद कुछ वरिष्ठ नेता वहां से जाने लगे, जिन्हें विधायक ने समझाकर रोकने का प्रयास किया। मौके पर कुछ वरिष्ठ नेताओं को यह कहते हुए भी सुना गया कि जिन्होंने विधायक और सांसद बनाया, आज वही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बाहर कतार में खड़े हैं। यह घटना कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बीजेपी के भीतर समन्वय और नाराजगी को लेकर कई सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। देखते हैं इसमें क्या है। मैं तो जस्ट अभी आया हूँ, इसको मैं समझता हूँ। मैं इसमें देखता हूँ क्या हुआ, स्थानीय स्तर पर किन लोगों के नाम यहाँ अंदर हैं, हेलीपैड पर किन लोगों के नाम मंच पर हैं, ये सब डिसाइड क्या हुआ ये मेरे को देखना। मंदसौर में कांग्रेस नेता और जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर को पुलिस ने उनके घर पर नजरबंद कर दिया। बताया जा रहा है कि वे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नीमच दौरे के दौरान विभिन्न स्थानीय मुद्दों को लेकर उनसे मुलाकात करने वाले थे। मंदसौर जिले में उस समय राजनीतिक हलचल बढ़ गई जब जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस नेता दीपक सिंह गुर्जर को पुलिस ने उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नीमच दौरे के दौरान दीपक गुर्जर विभिन्न जनहित और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उनसे मिलने जाने वाले थे। इससे पहले ही 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस उनके निवास पर पहुंच गई और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। दीपक सिंह गुर्जर का आरोप है कि उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के नजरबंद किया गया ताकि वे मुख्यमंत्री तक अपनी बात न पहुंचा सके। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन प्रशासन ने उनके अधिकारों का हनन किया है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया। इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। देखिए, चाहे पुलिस नज़रबंद करे या प्रशासन हमें जेल ले जाए, हमारी प्रमुख मांग ये है कि मंदसौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश से स्मार्ट मीटर हटाए जाने चाहिए। हमारी मांग है कि किसानों को समय पर खाद मिले। इस समय टोकन लगा करके किसानों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है। बहुत बड़ी विसंगति देखिए कि एक तरफ प्रदेश की जनता खड़ी है एमपीबी के ऑफिसों के बाहर लाइन में बिजली बिलों को लेकर के, और एक तरफ किसान खड़ा है वेयर हाउसों के बाहर खाद के लिए लाइन में। इनको लाइन में खड़ा करने की बड़ी आदत है। आश्चर्य की बात यह है कि फसल बीमा 2025 जो अब तक किसानों को नहीं मिला, उसको लेकर के कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर विशेष रूप से मंदसौर जिले में, मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा सांसद, एक लोकसभा सांसद, डिप्टी सीएम, और ऊपर से लेके नीचे तक डबल इंजन की सरकार इनकी, लेकिन कोई स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दे पर नहीं बोल रहा, कोई किसानों के मुद्दे पर नहीं बोल रहा, कोई खाद की समस्या पर नहीं बोल रहा। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है। आज जिस प्रकार से प्रशासन ने मुझे यहाँ नज़रबंद किया घर पे, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़ाई जारी रहेगी, और जितनी बार ये चुनौती है, आगे से जितनी बार सीएम यादव मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जिस भी क्षेत्र में आएंगे, हम विरोध करने जाएंगे।
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुबह से ही शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल और प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया, वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए। जिला प्रशासन सुबह से ही पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहले से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही जय घोष गूंज उठे और फूल माला व पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। कई स्थानों पर स्वागत द्वार और बैनर भी लगाए गए, जिससे शहर में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जिले को विकास और निवेश से जुड़ी बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं और कार्यक्रम में लगभग 1247 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने जा रहे धानुका सोलर प्रोजेक्ट सहित करीब 40 औद्योगिक इकाइयों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं और पहले होने की उम्मीद है। इससे जिले में रोजगार के नए अवसर खुलने और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना जताई जा रही। ग्राम भाटखेड़ी में जमुनिया रावजी रोड पर शेषावतार मंदिर के सामने देर रात घर के बाहर खड़ा एक महिंद्रा 575 ट्रैक्टर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि किसान गोविंद पिता राधेश्याम पाटीदार ने रोज की तरह रात में अपना महिंद्रा ट्रैक्टर घर के बाहर खड़ा किया था। सुबह जब वह बाहर निकला तो ट्रैक्टर अपनी जगह से गायब मिला। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित किसान ने बताया कि रात में ट्रैक्टर घर के सामने खड़ा था। बताया जा रहा है कि किसान गोविंद पिता राधेश्याम पाटीदार ने रोज की तरह रात में अपना महिंद्रा ट्रैक्टर घर के बाहर खड़ा किया था। सुबह जब वह बाहर निकला तो ट्रैक्टर अपनी जगह से गायब मिला। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित किसान ने बताया कि रात में ट्रैक्टर घर के सामने खड़ा था, सुबह देखा तो गायब था। हमने हर जगह तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस से जल्द बरामदगी की उम्मीद है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि रोजाना नयापुरा और जमुनिया रावजी रोड पर गांव के युवा गश्त लगाते हैं, लेकिन आज रात गश्त नहीं लगी थी, जिसका फायदा उठाकर मौका देकर इस घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही सोमवार अलसुबह मनासा डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। साथ ही अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मिला है, जिसमें 2 अज्ञात व्यक्ति रात 1:15 करीब ट्रैक्टर के पास आते हैं और स्टार्ट कर कच्चे रास्ते की तरफ से अल्हेड़ रोड पर निकल जाते हैं। मंदसौर शहर में एक बार फिर मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। शहर के बड़े पोस्ट ऑफिस के पास स्थित पुराने बीएसएनएल कार्यालय परिसर में बने श्री वेंकटेश्वर महादेव और श्री टेलीफोन बालाजी मंदिर में देर रात अज्ञात बदमाशों ने दान पात्र के ताले तोड़कर उसमें रखी दान राशि पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। मंदसौर शहर के बड़े पोस्ट ऑफिस के समीप पुराने बीएसएनएल ऑफिस परिसर स्थित श्री वेंकटेश्वर महादेव एवं श्री टेलीफोन बालाजी मंदिर में चोरी की घटना सामने आई। अज्ञात चोरों ने देर रात मंदिर में रखे दान पात्र के ताले तोड़ दिए और उसमें रखी नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह मंदिर पहुंचे श्रद्धालु और मंदिर समिति के सदस्यों को लगी। दान पात्र के टूटे हुए ताले देखकर तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों की जांच के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया, ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। मंदिर समिति के पदाधिकारियों के अनुसार दान पात्र में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई करीब 30,000 रुपए की दान राशि रखी हुई थी, जिसे चोर अपने साथ ले गए। ये वटेश्वर महादेव और टेलीफोन बालाजी मंदिर है, पुराना बीएसएनएल ऑफिस परिसर में है। यहाँ पे अपन हर साल 2 प्रोग्राम कराते हैं। एक महाशिवरात्रि पे ठंडे का प्रोग्राम रखते हैं और हनुमान जयंती पे भंडारा करवाते हैं हर साल। तो इस बार जो यहाँ का जो गल्ला है, इस बार हम खोलना लेट हो गए खोलने में, और इस बीच यहाँ पे चोरी हो गई है। करीब करीब यहाँ पे 30 से 40 हज़ार रुपये की दान राशि होगी कम से कम। यहाँ पे तस्करी यानी कि वो स्मैक्ची या इस टाइप के लोग ही होंगे जो इस टाइप की हरकत करेंगे। ऐसा तो कोई करेगा नहीं मंदिर से चोरी करने का। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने ग्राम गुर्जर बड़िया में 295 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुर्जर बड़िया से महादेव मंदिर मार्ग निर्माण कार्य, 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित अयोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र भवन तथा 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित राधा कृष्ण गौशाला का लोकार्पण किया।
मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम गुर्जर बरडिया स्थित सांदीपनि विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 295 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुर्जर बरडिया महादेव मंदिर मार्ग निर्माण कार्य, 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित आरोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र भवन तथा 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित राधा कृष्ण गौशाला का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से क्षेत्र के किसानों, विद्यार्थियों एवं ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी। इस अवसर पर सांदीपनि विद्यालय के विद्यार्थियों ने हरियाली एवं स्वच्छता विषय पर आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने विद्यालय को ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया तथा विद्यालय में ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने विद्यालय के नन्हे मुन्हे विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों की जानकारी ली। सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि सांदीपनि विद्यालय में डोम का निर्माण करवाया जाएगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आवश्यक सुविधाएं होंगी उन्हें प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। मंदसौर शहर में रविवार को 1 घंटे हुई झमाझम बारिश ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी है। नगरपालिका के उन तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया जो मानसून पूर्व किए जा रहे थे। जहां ड्रेनेज व्यवस्था सही नहीं होने से बारिश से शहर के कई मुख्य मार्ग सहित कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी, तो वहीं अब बारिश से शहर की सड़कों की सूरत ही बदल गई। 1 घंटे की बारिश से आमजन को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ा। मंदसौर में रविवार को महज 1 घंटे की तेज बारिश ने नगरपालिका की मानसून पूर्व तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद शहर के कई मुख्य मार्ग और कॉलोनियां जलमग्न हो गई। ड्रेनेज व्यवस्था की खामियां खुलकर सामने आई, वहीं सड़कों की हालत भी बद से बदतर हो गई। रविवार को हुई करीब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने मंदसौर शहर की व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर सामने ला दी। मानसून से पहले नगरपालिका द्वारा नालों की सफाई, जल निकासी और सड़क सुधार के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन पहले ही तेज बारिश में ये दावे धराशायी होते नजर आए। बारिश के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों और विभिन्न कॉलोनियों में पानी भर गया। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी में फंस गए, जबकि राहगीरों को भी जलभराव के बीच होकर निकलना पड़ा। वहीं बारिश के बाद शहर की कई सड़कों पर गड्ढे उभर आए, जिससे सड़कें बदहाल नजर आने लगी हैं। नाले वगैरह सब सफाई हो गई थी, लेकिन कहीं क्या है ये व्यापारी वगैरह जैसे दुकान के सामने होटलें वगैरह बना लिए हैं, तो सब दूर यही हो रहा है। तो ये क्या चाय पी के या कुछ मटेरियल डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल दिए है, बॉटल डाल दी, तो वो सारी जाके वहाँ अपने धान मंडी पंप हाउस वहाँ जाके फंस रही। इसकी वजह से थोड़ा सा सब दूर ये चौक जैसी स्थिति बन रही है। जैसे गांधी चौराहे पे भी वही स्थिति आ रही है। इनको कितनी बार बोल दिया कि भाई ये प्लास्टिक वगैरह सब कचरा इकट्ठा करके गाड़ी में डालना चाहिए, लेकिन ये नहीं पाल पाते। जो अभी गड्ढे हो गए हैं, अभी री रेस्टोरेशन का करेंगे, जहाँ पेच वर्क है, पेच वर्क जैसे करेंगे उसको व्यवस्थित कर देंगे उसको। मुझे जानकारी भी लगी और मैं मौका स्थल पे धान मंडी पंप हाउस पे गया। वहाँ पर पंप हाउस, चारों पंप हाउस चल रहे थे। मैंने देखा कि जाली के पास प्लास्टिक की पन्नियाँ वगैरह बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठी हो गई थी। इस कारण पंप हाउस के अंदर पानी कम आया है। मैं आम जनता से एवं सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी कचरा वाहन में डालें। प्लास्टिक की पन्नियों के कारण सभी नदी नाले सभी जाम हो रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इस ओर ध्यान देवें। सड़क के लिए न्यू कहना चाहता हूँ मैं, सब जन गिरते रहे, पड़ते रहते हैं। ये बस रोड का निर्माण चालू हो जाए। बहुत बुरी हालत हो रही है सड़क की। अम्बेडकर छोरा मंदसौर। मंदसौर में स्लेट पेंसिल मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। मजदूरों ने मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रति पेटी 10 रुपए मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर मांग पूरी नहीं हुई तो वे हड़ताल पर उतरेंगे। मंदसौर में स्लेट पेंसिल उद्योग से जुड़े मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है। सोमवार को बड़ी संख्या में मजदूर मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाली मजदूरी महंगाई के दौर पर परिवार का
पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रति पेटी 10 रुपए मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरी में लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। मजदूरों ने बताया कि इससे पहले 2 जून को भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक किसी प्रकार का समाधान नहीं निकला। इसी कारण उन्हें दोबारा ज्ञापन देकर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना पड़ा। ज्ञापन के माध्यम से मजदूरों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो वे हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि हड़ताल की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी। ने मालिक को पहले ही सूचित कर दिया था कि दिनांक 2/6/2026 को महंगाई को देखते हुए सभी स्लेट पेंसिल मजदूर साथियों की यह मांग थी कि 10 रुपये प्रति पेटी बढ़ाई जाए, लेकिन आज दिनांक 16/6 तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम मजदूरी क्या है सर, बहुत कम मजदूरी देते हैं हमको। हमारे तो 10 रुपये और बढ़िया है तो हमारे 2,500 और बढ़ जाते हैं। हमारी ये समस्या है कि हमारे को ये मजदूरी करने में हमारे को थोड़ा बहुत मजदूरी कम मिल रही है। हमारी पैसा तनख्वाह बढ़ाई जाए और जो भी है हमारे सब मजदूरों के वास्ते बढ़ाई जाए। तो मजदूर तो कम से कम लगभग 700-800 हैं। पैसा बढ़ाना चाहिए हमारे सब मजदूरों की, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है और मजदूरी का में हमारे बच्चों को किस तरह हम पालें, क्योंकि हमारे बच्चों को पालने में स्कूल की फीस, उनका कपड़ा लत्ता, खाना पीना, सबका खर्चा हमारे ऊपर ही है। कोई औरत बेवा है तो वो भी उनके बच्चों को किस तरह पालेगी, यह हमारी समस्या है। ये सिलेट पेंसिल में मजदूरों के पैसे बढ़ाने के लिए हमने इनको 2 तारीख को सूचित किया था कि हमारे पैसे बढ़ा दिए जाए। 10 रुपये प्रति पेटी की हमने मांग रखी थी और उसके बाद इन्होंने कभी तक कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद एक आवेदन पत्र इनको और दिया गया था 16/6 को। उसके बाद हमने इनको 3 दिन का समय दिया गया था। उसके बाद भी हमारी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हमारी समस्या का समाधान हो, हमारा जल्द से जल्द हमारी जो महंगाई के दौर से हम गुजर रहे हैं वो हमारे पैसे बढ़ाया जाए, हमें हमारा अधिकार दिया जाए। 10 रुपये प्रति पेटी की मांग है और अभी हमारे को जो पैसे मिलते हैं तो वो हमारे को करीब हर 7 मजदूर के अलग अलग पैसे हैं। जो अभी जैसे कि कारीगर के हैं तो 13 रुपये 13.25 रुपये के लगभग मिलते हैं। तो हमारी ये मांग कि वो 15 रुपये की जाए और सब मजदूरों के जैसे अदर है, हर मजदूर का अलग अलग है। तो हम ये चाहते हैं कि 10 रुपये में हमारा सबका के बराबर पैसा आ जाएगा। 2-2,500 रुपये हमारे महीने के बढ़ जाते हैं, 1,000 1500 रुपये। तो उसमें क्या कि हमारे पालन पोषण करने में हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBCN न्यूज़।